आपका स्वागत है अपने चैनल में आप और हिंदी में। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्प प्रश्न। पहला, ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? तो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वेधशाला। फिर दूसरा, निम्नलिखित में से आगत शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी, मशहूर। प्रश्न तीसरा, पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने। प्रश्न चौथा है, जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? प्रश्न चौथा है, जन सामान्य प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? सी नंबर किंवदंतियाँ। पांचवा है, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इक प्रत्यय का। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न छठवां है, पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो प्रश्न सातवां है, विरोधार्थी शब्द युग्म में लाभ के साथ हानि शब्द प्रयुक्त होगा। आठवां है, आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि मलयालम है। प्रश्न नौवां है, ज्योतिषी विज्ञान का संबंध ग्रह नक्षत्र से है। प्रश्न 10वां है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11वां है कि प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो उत्तर रहेगा, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के लिए राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता है। प्रश्न 12वां है, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में से उद्देश्य और विधेयक छांट कर लिखिए। तो उद्देश्य रहेगा सचिन और खेलता है ये रहेगा विधेयक। क्रिकेट खेलता है ये विधेयक रहेगा। प्रश्न 13वां पे आ जाते हैं कि पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना हो सकती है? तो उत्तर रहेगा चंद्रग्रहण। प्रश्न 14वां है कि आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र और तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देते? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। मतलब उल्टा घूमने से वजह से अपन को पूर्व पश्चिम दिखाई देते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो उत्तर है, आर्यभट्टीय ग्रंथ का पता महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1864 में लगाया था। यह ग्रंथ मलयालम लिपि में ताड़पत्र पर लिखा गया था। चलते हैं अपन लोग 16 प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न है, ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। तो उत्तर रहेगा, प्राचीन काल में ब्राह्मण बताते थे कि राहु नाम का राक्षस सूर्य एवं चंद्रमा को निगल लेता है, तब ग्रहण लगता है। उपवास व दान पुण्य करने से ग्रहण से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रश्न 17वां है, आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं, तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तु पीछे भागती क्यों दिखाई देती? उत्तर रहेगा, जब हम किसी तेज चलती बस में बैठते हैं तब पेड़ पौधे, वस्तुएं, स्थान आदि पीछे भागते दिखाई देते हैं, क्योंकि वे स्थिर हैं और बस चल रही है। प्रश्न 18वां है, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो पहला है खगोल विज्ञान, सूर्य और पृथ्वी की गति की समीक्षा। दूसरा है गणित, शून्य और दशमलव पद्धति। तीसरा चिकित्सा, आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा। दीर्घ उत्तरीय पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर रहेगा पहला खगोल विज्ञान। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। दूसरा है गणित। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का विकास करने के साथ साथ शून्य की भी खोज की। ग्रहण है कि आर्यभट्ट ने प्रचलित मान्यताओं का खंडन कर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सही जानकारी दी। प्रश्न 20वां है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, तो उसके बारे में 5 लाइनें। पहला, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह एक खगोलीय उपपिंड है। तीसरा, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चौथा, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पांचवा, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है
चंद्र ग्रहण लगता है। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।